नमस्ते आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान कृष्ण की कृपा आप पर बनी होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और वास्तु भी करती हूँ, तो हम हर हफ्ते कुछ नया लेकर आते हैं आपके लिए। कभी ये जानते हैं कि आपके नंबर आपके लिए कैसे रहेंगे, कभी जानते हैं आपकी राशि आपके लिए कैसी रहेगी। इसी लाइन में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसी चीजों की सेवा। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी सिर्फ सेवा करने से आपके ग्रह नक्षत्र के दोष और आपकी कुंडली में बड़े से बड़े दोष नष्ट हो जाते हैं। ऐसा क्या है जिसकी मात्र सेवा करने से आपके जो है ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाते हैं? ऐसी कौन सी चीज है, वस्तु है, जीव है, क्या है वो, क्या चीज है जो आपके समस्त ग्रहों को ठीक कर देती है, जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को ठीक कर देती है? जी हाँ, एक बहुत ही प्रिय चीज है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि भगवान कृष्ण की तो वो बहुत ही प्रिय चीज है। उनका आधा जीवन मतलब उनका बाल्यपन सिर्फ उस चीज की सेवा करने में गया। भगवान कृष्ण जो सभी के प्रिय हैं, जो गोपियों के प्रिय हैं, जो ऋषियों के प्रिय हैं, जो संसार में जो पूर्ण पुरुष हैं। जी हाँ, भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुष का दर्जा दिया गया है। एक ऐसा पुरुष जो पूर्ण रूप से संपूर्ण है, वो भी इनकी सेवा से नहीं बच सके। जीवन भर उन्होंने गौ सेवा की है। जी हाँ, मैं गौ माता की बात कर रही हूँ, मैं गाय की बात कर रही हूँ, मैं उसी गौ माता की बात कर रही हूँ जो आजकल आपको गलियों में घूमते नजर आते हैं। पूर्वज लोग गायों का कितना सम्मान करते थे, उनकी पूजा करते थे, उनके चरणों की पूजा करते थे। उन्हें घर की पहली रोटी पूर्वज हमेशा गाय के लिए निकालते थे। और आज ऐसा दौर आ गया है कि पूजा तो छोड़िए, उनको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना भी नहीं मिलता है। हमारे दोष कैसे ही दूर होंगे? अगर मैं दोषों को भी छोड़ दूं तो गौ सेवा को सर्वोपरि बताया हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे महर्षियों ने। जब वो कोई भी हवन या क्रियाक्रम करवाते थे, वो किसी भी तरह का जब पाठ करवाते थे तो गौदान अवश्य करवाते थे, गौ सेवा अवश्य करवाते थे। अगर आपका राशि यज्ञ है, आप मतलब हमारे राजा महाराजा कितनी बड़ी पूजाएं करते थे, लेकिन उन सब में कभी भी गाय की सेवा को नकारा नहीं गया। गाय की सेवा को सर्वोपरि रखा गया है और आज हम उसी चीज से भटक रहे हैं। जी हाँ, गौ माता ही ऐसी है जो हमारे समस्त दुखों को नष्ट कर सकती है, जो हमारी समस्त समस्याओं को नष्ट कर सकती है। आपको पता है हमारे शास्त्रों पुराणों में क्या वर्णित है कि गौ माता में 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवी देवता रहते हैं। और हम उन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आप आजकल क्या कर रहे हैं? आप मात्र एक गौ सेवा से 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। आप समस्त दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप क्या लोग हैं जो गौ सेवा करते हैं, गौ सेवा की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं जो गौओं को धुतकारते हैं। अपने अगर उनके द्वार पे भी आ जाती है ना तो उनको डंडा लेके भगाते हैं, चलो चलो चलो। और वही गौ माता आकर उन्हें कृष्ण भगवान के साथ मंदिर में खड़ी मिल जाती है। वही गौ माता का दूसरा स्वरूप बैल, वो शिव जी के मंदिर में उन्हें बैठा मिल जाता है, तो उसके कान में अपनी जाकर इच्छा व्यक्त करते हैं। शिव जी से हमारा संदेशा कहना, शिव जी को हमारे बारे में यही बताना, शिव जी से हमारी इच्छा पूर्ति की कामना करना। और वहीं जब उनको खाना देने की बारी आती, असल जीवन में जब वो हमें मिलते हैं तो हम उनसे मुंह फेर कर आगे बढ़ जाते हैं। जी हाँ, गौ माता वही माता है जिसकी सेवा से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए, जिनका जीवन ही, जिनका बालपन ही पूरा गौ सेवा में निकला। आप मानिए भगवान कृष्ण के जीवन में कितनी मुसीबतें नहीं आई, कितनी समस्याएं नहीं आई, लेकिन क्यों उन समस्याओं से, उन मुसीबतों से वो हंसते हंसते निकल गए। सब मुस्कुराते हुए उन्होंने हर मुसीबत का सामना किया, मुस्कुराते हुए उन्होंने बड़े से बड़े युद्ध लड़े। गौ माता का इतना महत्व है। और अगर मैं आपको गौ माता के बारे में बता रही हूँ, थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ कि आप उनकी सेवा कर सके, तो आप ऐसा क्या करें जिससे आपके समस्त दुखों का भी नाश हो और आप गौ सेवा का भी पूरा लाभ उठा सके। हमारे ज्योतिष शास्त्र में गौ माता से रिलेटेड बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप गौ माता को गुड़ खिलाइए। गौ माता को गुड़ खिलाने से आपका सूर्य अच्छा होता है और माता की कृपा प्राप्त होती है, जिस वजह से आप किसी भी सरकारी काम में, सरकारी नौकरी भी हो सकता है और कोई सरकार से रिलेटेड अगर आपका कोई टेंडर पास होना है तो आप गौ माता को गुड़ खिलाइए। ऐसा करने से आपके काम बन जाएंगे। दूसरा है, गौ माता के घी को अमृत तुल्य बताया गया है। जी हाँ, अमृत के समान है गौ माता का घी। अगर आप गौ के घी से, गौ माता के घी से शिव जी का अभिषेक करते हैं, शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
तीसरा, अगर आप गौ माताओं को हर बुधवार अगर आप ग्रीन मतलब हरा चारा खिलाते हैं, गौ को हरा चारा खिलाने से आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है। बुध ग्रह जिसे ग्रहों का प्रिंस बताया गया है, राजकुमार बताया गया है, बोलचाल की भाषा बुध ग्रह से आती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको बुध ग्रह से मिलती है। आप अगर मीडिया सेक्टर में है, अगर मीडिया से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो भी आपको अपना बुध अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए, गौ माताओं को हरा चारा खिलाना चाहिए। और वहीं कुछ ऐसे हमारे कपल है जिनको संतान प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है, संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है, तो ऐसा क्या करें जिनसे गौ माता की किस तरह सेवा करें जिनसे उन्हें संतान की प्राप्ति हो। जी हाँ, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि गौ माता का जो छोटा स्वरूप होता है, मतलब गौ माता के जो बच्चे होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी आप जितना उनको दान कर सकते हैं, आप जितना उनको प्यार कर सकते हैं, जितनी उनको सेवा दे सकते हैं, वो आपको जीवन में संतान प्राप्ति में सहायक होती है। जी हाँ, वहीं हम ग्रह के अगर आपका बृहस्पति ग्रह अच्छा नहीं है, पास गुरु कृपा नहीं होगी। जी हाँ, गुरु की कृपा बृहस्पति ग्रह के अच्छे होने से ही मिलती है। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप ऐसा क्या करें जिससे आपका गुरु ग्रह अच्छा हो जाए। तो आपको हर वीरवार को गौ माता को चने की दाल और गुड़, चने की दाल के साथ गुड़ खिलाना। ऐसा करने से क्या होगा, आपके घर में समृद्धि की प्राप्ति होगी। देखिए, धन दौलत तो आपको मिल जाता है, लेकिन एक ऐसी समृद्धि जिसमें सब कुछ हो, संतान हो, घर अच्छा हो, पति अच्छा हो, आपका कारोबार अच्छा हो, उसके लिए आपको हर बृहस्पतिवार को गौ माँ को गुड़, जो हमारे छोले की दाल आती है, चने की दाल जिसको बोलते हैं, वो उनको खिलानी चाहिए। इसे करने से आपका बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है। और अगर कोई कन्या है जिसको विवाह करने की इच्छा है, देखिए विवाह करने के लिए सिर्फ उपाय से काम नहीं चलता, आपकी इच्छा भी होनी चाहिए। बहुत से लोग होंगे कि हम अपनी बेटी के लिए उपाय बहुत कर रहे हैं, बट उसका विवाह नहीं हो पा रहा। तो आपकी जो बिटिया है या जो आपका बेटा है, वो कहीं ना कहीं विवाह नहीं करना चाह रहे हैं, या उनकी ऐसी इच्छा नहीं है शायद। क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन में भी बहुत बिलीव करती हूँ कि आप उपाय करें, आपको मैनिफेस्ट करना है। किस तरह करना है वो टेक्निक अलग मैं बताऊंगी, लेकिन आप अगर विवाह की इच्छा रखते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक आटे की लोई पर, आटा जो हम सुबह गूंथते हैं, शाम को, मतलब किसी भी टाइम गूंथते हैं, सुबह दे तो बहुत अच्छा, एक आटे की लोई पर हल्दी का तिलक लगातार 11 सोमवार, ठीक है, 11 सोमवार लगातार या 21 दिन लगातार आपको गौ माता को वो पेड़ा खिलाना है। ऐसा करने से अगर आपके विवाह में कोई इशू आ रहा है, आपके विवाह में कोई भी दिक्कत आती है, तो वो रिजॉल्व हो जाती है। तो गौ माता के पास हर चीज का इलाज है। आपको देखिए, गौ माता के पास हर चीज का इलाज है। आपको सुख, समृद्धि, धन प्राप्ति, आपको वर वधु जो चाहिए, गौ माता आपको सब ला कर देंगी। बस आप उनकी सेवा तो कीजिए, आप उनको धुतकारिए नहीं। आज जैसे आपके द्वार पर आती है, उनको खाने के लिए आटा दे सकते हैं, पीने के लिए पानी दे सकते हैं, और अगर आप कुछ भी नहीं करते तो उनको धुतकार के भगाइए मत, सहलाइए। थोड़ी देर उनकी गर्दन पर, सर पर, या जो उनके पीछे कुब बना होता है उसके ऊपर अगर आप हाथ फेरेंगे, पता है कितनी बड़ी रेमेडी है ये। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास सालों का डिप्रेशन हो, आपके सालों की समस्या हो, अगर आप गौ माता के पास खड़े करो, उनको अगर ऐसे सहलाते हैं तो आपका डिप्रेशन दूर होता है, आपके कष्ट दूर होते हैं, आपका मानसिक संतुलन अच्छा होता है। तो गौ माता के तो लाभ इतने हैं कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं मैं गौ माता के बारे में आपको और भी इंफॉर्मेशन दूं, और भी जानकारी दूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत आभार। उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।